नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरएससीआईटी के एग्ज़ाम शेड्यूल के 2 पारियों में पेपर कराए जा रहे हैं। पहला पेपर 7 मई 2023 को था और दूसरा जो पेपर है दूसरी पारी के अंदर जो पेपर होगा वो 14 मई 2023 के अंदर कराया जाएगा। तो दोस्तों आज 7 मई है, 7 मई 2023 के अंदर एक पेपर कराया गया है आरएससीआईटी का। उस पेपर के क्वेश्चंस का हम विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं, क्या ये पीछे के पेपरों में से आए हैं, क्या ये नए क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जिनका 14 मई 2023 के अंदर एग्ज़ाम होगा उनके लिए ये पेपर एक वरदान साबित होगा, जिससे आपके अगर अच्छे नंबर आने की संभावना कम है तो आप इस पेपर को देख सकते हैं। तो इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो 50% चांसेस हैं कि इसी पेपर में से 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सेकंड पेपर में पूछ लिए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 मई 2023 एग्ज़ाम हुआ था आरएससीआईटी का, उसके क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नवीनतम संस्करण आएगा वो आएगा हमारा विंडो 10, क्योंकि विंडो 10 इस ऑप्शन में सबसे नया संस्करण है, इस वजह से विंडो 10 आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा गूगल के द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। दोस्तों वेब ब्राउज़र एक प्रकार से हमें इंटरनेट चलाने के लिए वातावरण प्रदान करता है और यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सफारी, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम। तो गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। तो दोस्तों गूगल द्वारा एक विकसित वेब ब्राउज़र जो है वो हमारा आएगा, हमारा इसके अंदर हमारा जो उत्तर आएगा वो दिखाई नहीं दे रहा हमें, वो आएगा हमारा क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम जो है वो एक प्रकार से हमारा गूगल के द्वारा जारी किया गया या बनाया गया एक वेब ब्राउज़र है। अगर हम बात करें सफारी एप्पल वाले यूज़ करते हैं और फायरफॉक्स जो है ये एक वेब ब्राउज़र है और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक विंडो के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र है। परंतु ये 2007 के अंदर बनाया गया था और 2007 से जैसे ही 2010 का माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है 2010 बनाया गया तो उसके अंदर इसका नाम परिवर्तित करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर के अंदर आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एलसीडी पैनल के प्रकार निम्न प्रकार से हैं। तो एलसीडी पैनल के जो प्रकार होते हैं वो नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होते हैं, फ्लैट पैन और लेज़र होते हैं, मेश मोड एंड घुमावदार होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, क्योंकि नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड जो होते हैं ये एलसीडी के प्रकार नहीं होते, ये प्रोजेक्टर के प्रकार होते हैं और मेश मॉडल एंड घुमावदार होते हैं, ये हमारा नहीं होता। हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। मैंने 2019, 2020 और 2021 के एग्ज़ाम पेपर डाले हुए हैं और उनमें से ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं। तो वीजीए केबल में ऑप्शन में 11, 12, 17 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब इसलिए आया इसके अंदर क्योंकि वीजीए पिन जो होते हैं वो टोटल होते हैं हमारे कितने, वो होते हैं हमारे 15 पिन होते हैं। टोटल कितने पिन होते हैं, 15 पिन होते हैं। इस वजह से यहाँ पर 15 कहीं नहीं दिया गया, तो इस वजह से हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। तो दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार जो होता है वो डायल अप भी है, डीएसएल भी है, वाईफाई भी है और ये हमारा आंसर जो आएगा ये उपयुक्त सभी आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा उपयुक्त सभी। क्या आएगा हमारा उत्तर, उपयुक्त सभी आएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्न दोस्तों ई गवर्नेंस पहले जो है ये एक प्रकार से हमारा दिए गए सभी, जहाँ तक मेरे को लगता है यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि जब मेन आंसर की आएगी उसके अंदर देखा जाएगा, परंतु यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो उत्तर उपयोग सभी हम कर देते हैं, क्योंकि राजनेट होता है, राजमेघ होता है और राज सेवा द्वार ये भी होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एसएसओ पोर्टल निवासियों के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवा का प्रयोग कर सकते हैं, हम राजस्थान संपर्क का प्रयोग कर सकते हैं, और ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ, क्योंकि हम ई मित्र के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लाभ ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? तो एसएसओ माध्यम से हम विभिन्न प्रकार से हमारा दिए गए सभी का ही प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो ये सारे ही आएंगे, तो दिए गए सभी यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा, दिए गए सभी। ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? तो ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ट्विटर है, फेसबुक है, अमेजन है, या ये दिए गए सभी। तो दोस्तों ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से कुछ बेचना और कुछ खरीदने की एक परिभाषा को संदर्भित किया गया है ई कॉमर्स के रूप में। तो यहाँ हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा अमेजन, क्योंकि अमेजन पे हम कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं, परंतु ट्विटर और फेसबुक जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं अपनी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये साइट्स हैं, और ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जा सकता है हमारे 14 मई के 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2010 के एनिमेशन टेप के में नियंत्रण समूह निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्वालोकन है, एनिमेशन है, समय है और ये सभी। तो नियंत्रण समूह निम्नलिखित है, तो पूर्वालोकन भी होता है, एनिमेशन भी होता है और टाइम भी होता है। तो हमारा इसमें उत्तर आएगा वो आएगा हमारा डी, वो आएगा हमारा डी आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें मिलान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिलान करना है, तो हम डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं। आप भी एक तरह से मिलान कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए, और विकल्प यहाँ पर 3 दिए हुए हैं और उन 3 विकल्पों को 3 ही विकल्पों से मिलान करना है। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो सेम है, क्योंकि इनपुट डिवाइस के अंदर ट्रैक बॉल होता है, माइक्रोफोन होता है, कीबोर्ड होता है। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस सेम सही मिलान किया हुआ है इस विद्यार्थी ने। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस एक मॉनिटर और प्रिंटर के रूप में संदर्भित किया गया है, हेडफोन के रूप में, और जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क यानी कि HDD के रूप में संदर्भित किया गया है। तो हमारा जो ये उत्तर होगा, यानी कि फर्स्ट का पी, ठीक है, फर्स्ट का पी आएगा, और सेकंड का जो आएगा वो आर आएगा, और थर्ड का जो आएगा वो आएगा क्यू आएगा, ठीक है। आप मिलान कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका पेपर है 14 मई 2023 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? दोस्तों वाईफाई की होती है, इंडक्शन की होती है, इंफ्रारेड की होती है, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हॉटस्पॉट की जो कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है वो होती है एक वाईफाई के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वाईफाई के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, अब दोस्तों यहाँ वाईफाई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, और ये WLAN नेटवर्क पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा, एक चार्ट के अंदर डेटा पॉइंट्स होते हैं, डेटा सीरीज होती है और ग्रिड लाइंस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा हमारा बी, ठीक है, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो मॉडेम आएगा। मॉडेम का कार्य क्या होता है? मॉडेम एक प्रकार से टेलीफोन की लाइन की तार के साथ कनेक्टेड होता है, कॉपर ट्विस्ट पेयर की
पिन के साथ। तो आपको ध्यान रखना है, मॉडेम का कार्य होता है सिग्नलों को मैनिपुलेट करना, सिग्नलों को बदलना, यानी कि मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेट करना, यानी कि एनालॉग माध्यम में, डिजिटल माध्यम में सिग्नलों को चेंज करना या उसमें बदलने का कार्य जो होता है वो कौन करता है? मॉडेम करता है। तो मॉडेम इसलिए करता है क्योंकि जो तारों के अंदर सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं वो एनालॉग माध्यम में करते हैं, परंतु हमारे कंप्यूटर को एनालॉग माध्यम समझ नहीं आता, उसको सिर्फ डिजिटल भाषा समझ में आती है, इस वजह से बनाया गया मॉडेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस है? ऑप्शन है विंडो ओएस, ऑप्शन बी एप्पल ओआईएस, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल की बात की जा रही है, तो मोबाइल की अगर बात की जा रही होगी तो एंड्रॉयड आएगा, परंतु यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में एंड्रॉयड नहीं दे रखा, तो हमारा जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हुआ है। ठीक है, यूआरएल का विस्तारित रूप कौन सा है? तो दोस्तों यूआरएल का विस्तारित रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डी के अंदर दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा प्रिंटर कागज की ऊपरी स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो हमारा आएगा इसके अंदर इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि हमारे लेज़र प्रिंटर तेजी से प्रिंट तो करता है, परंतु ये एक प्रकार से इसके अंदर इंक नहीं डलती है, इसके अंदर कार्टेज डलती है, जिसको हम बोलते हैं पाउडर इंक जो होती है वो डलती है, लिक्विड में नहीं डलती। लिक्विड इंकजेट प्रिंटर के अंदर डलती है। और इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी कि आवाज़ नहीं करते हैं, जबकि डॉट मैट्रिक प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज़ के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, 17, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी समायोजन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें टोटली 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा कंट्रोल एक्स है। कंट्रोल एक्स एक प्रकार से कट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल एन जो होता है वह एमएस वर्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए यूज़ में ली जाती है। और कंट्रोल एम जो होता है ये न्यू स्लाइड लेने के लिए होता है। तो बचा हमारा एक ही कंट्रोल डी डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए हमारी लिया जाता है इसको, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अब बात करते हैं डीवीडी का विस्तारित रूप। तो दोस्तों डीवीडी का विस्तारित रूप जो है वो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन भी हमारे मेन जो पेपर हुए हैं लास्ट ईयर यानी कि 2019 से लेकर 2021 तक के बीच के जो पेपर हुए हैं, ये 2019 के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है। तो डीवीडी का विस्तारित रूप होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा कौन सा? वो हमारा होगा डी, क्योंकि ए भी सही है और डी भी सही है, इस वजह से क्या है हमारा ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा एक में क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अन्य सॉफ्टवेयरों को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब यहाँ पर दोस्तों कितना सीधा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हुआ है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया। तो दोस्तों एक मैंने आपको लास्ट पेपरों के अंदर मैंने बताया था, एक बॉडी होती है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा इजाद किया गया है ये एक प्रकार से रुपे कार्ड, और रुपे कार्ड एक प्रकार से डेबिट कार्ड का प्रारूप होता है। और एनपीसीआई ने यूपीआई जारी किया है। एनपीसीआई ने ही यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा, जिसकी
जिसके अंदर क्या होता है, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। कीपैड वाला जो फ़ोन होता है जो बिना इंटरनेट के चलाया जाता है, उसमें भी हम नेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं इस सुविधा लेकर। एक होता है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये भी हमारा NPCI ने ही क्या किया है, जारी किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी हमारे NPCI ने जारी किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया होती है दोस्तों बूटिंग। क्या होती है? बूटिंग कहलाती है कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया। तो इसका आंसर आएगा हमारा 4th। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? तो दोस्तों क्वेश्चन वेब ब्राउज़र से 2 आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आया था कि गूगल ने कौन सा अपना ब्राउज़र बनाया है, और इसमें पूछा जा रहा है कि वेब ब्राउज़र के उदाहरण। दोस्तों दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों क्वेश्चन पहले किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। मैं आपको ये प्रूफ भी दे सकता हूँ अगर आप बोलें तो। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका प्रूफ ज़रूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र का कार्य करता है। सफारी और गूगल क्रोम ये एक प्रकार से क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवा के रूप में माना जा सकता है? तो ई गवर्नेंस सेवा के रूप में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक प्रकार से ई गवर्नेंस सेवा का लाभ है, क्योंकि वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस जो अप्लाई किए जा रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। अब ऑफलाइन का तो कोई काम ही नहीं है। कार ड्राइविंग, सब्जी खरीदना, टी-शर्ट प्रिंटिंग, ये ई गवर्नेंस के लाभ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ई गवर्नेंस का लाभ ओनली ड्राइविंग लाइसेंस से ही संबंधित आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों को एक सीधा किनारे का उत्पादन करता है? तो दोस्तों सीधी बात है, आपको समझा देता हूँ। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ इधर से भी बराबर होता है और इधर से भी लाइन बराबर होती है। भला इसमें 4 लाइनें हों, भला इसमें यानी कि इधर से भी बराबर होगा, इधर से भी बराबर होगा। इसको बोलते हैं जस्टिफाई। क्या बोलते हैं? जस्टिफाई। ठीक है, आगे बात समझ में? इसका उत्तर होगा जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्लाउड स्टोरेज सर्विस के क्या है, ये एक प्रकार से उदाहरण है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पीछे के पेपर में से उठ के आया है, ये भी, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी, ये क्वेश्चन भी पहले पूछ लिया गया है और दोबारा फिर इस पेपर के अंदर पूछ लिया गया, और ये क्वेश्चन भी दोबारा पहले 2 से 3 बार या 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा फिर पूछा जाएगा। ये वक्तव्य फर्स्ट और वक्तव्य सेकंड में दिया कथन को गलत या सत्य या असत्य बताना है। यहाँ पर वक्तव्य फर्स्ट में दिया गया है, MS वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे पाठ को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ MS वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे पाठ को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। और वक्तव्य सेकंड क्या है? वक्तव्य सेकंड में दिया गया है MS वर्ड में इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच अंतराल बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडेंट का ऑप्शन का प्रयोग जो होता है वो इस्तेमाल जो होता है पैराग्राफ के बीच का अंतराल को हटाने के लिए नहीं किया जाता दोस्तों। तो फर्स्ट सही है एंड सेकंड गलत है। तो पहला तो क्या है, पहला सही है और सेकंड गलत है। यहाँ पर फर्स्ट सही कहाँ लिखा और दूसरा गलत। ठीक है, हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा ए। आगे चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर दिया गया है, मान लीजिए प्रत्येक पेपर के प्राप्त अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक जो है 100 होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र कौन सा होगा? तो दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा कौन सा, वो आएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 28, यदि आप एक ईमेल संदेश के खाली स्थान बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये हमारे बीसीसी के अंदर यूज होता है। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम खाली स्थान को संबंधित खाली स्थान में अनुवादित करता है। तो दोस्तों डीएनएस एक सेवा है जो कि एक डोमेन नाम को आईपी पते में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी। ठीक है, यहाँ फोल्डर और फाइल का तो कोई संबंध ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, आप अपने फ़ोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो ये मेगा चार्जिंग होगा, इंडक्टिंग चार्ज होगा, या बीटा चार्जिंग होगा, या गामा चार्जिंग होगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आपको भी मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा बी, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टिंग चार्जिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हमारा उत्तर बी ही होगा। चलते हैं आगे। बिग डेटा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इसका उपयोग एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज को संपूर्ण उपस्थिति बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह डेटा सेट है जो कि इतने विशाल और जटिल है कि परंपरागत डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनसे निपटने के लिए अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, सी, वर्कशीट में एक क्षेत्र में स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए और दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए यूटिलिटी है। यह एक डायरेक्टरी है जिसमें स्रोत डायरेक्टरी में स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों एक प्रकार से ये हमारा जो बिग डेटा इसके अंदर हमारा बिग डेटा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा इसमें वो हमारा आएगा वर्कशीट में एक क्षेत्र से रूपांतरित की प्रतिलिपि बनाने के लिए और दूसरे डेटा क्षेत्र में लागू करने के लिए यूटिलिटी है। ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 32, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो बिल का भुगतान कर सकते हैं दोस्तों, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं राजस्थान संपर्क पर। तो दिए गए सभी हमारा उत्तर आएगा इसके अंदर, जो कि लगा हुआ है। एमएस पावर पॉइंट में शुरू से ही स्लाइड को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास F5 का प्रयोग हम करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 34, एमएस एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा कंट्रोल V। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। नया दस्तावेज व विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा नया विंडो खोलने के लिए और शॉर्टकट नया दस्तावेज, तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा हमारा कंट्रोल N आएगा। कंट्रोल O बनी हुई फाइलों को पहले से बनी हुई फाइलों को ओपन करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फाइल प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल O फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल S फाइल को सेव करने के लिए और कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए। दोस्तों इस पेपर को आपको बिल्कुल ध्यान से दोबारा देखना है, बहुत सहजता से। ये क्वेश्चन आने वाले 14 तारीख के पेपर के अंदर भी एज टू एज 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट बैठेंगे और आपका काम वही हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग से किताब उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, आप ओनली 2019 से लेकर 2021, 22, 23 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे जा चुके हैं उनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारों को कवर कर लें। वो अगर आपने कवर कर लिए जिसमें आपका काम हो जाएगा और जिसमें आपके 90+
बन जाएगी। इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ओनली पेपर सॉल्व करना है, या पेपर के अंदर जो आरएससीआईटी के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना है, उनको याद करना है। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे याद कर लोगे, उसको ही पढ़ के चले जाना, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। 14 तारीख के बच्चों के लिए आप बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। ठीक है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो के अंदर क्या कमी है और हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, यूं ही भग नहीं जाना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।